हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनगणना 2011 से संबंधित उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा पहले जनगणना के बारे में देख लेते हैं। तो जो भारत में जनगणना की शुरुआत होती है वो होती है आपकी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। और जो भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है वो होती है आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रिपन के कार्यकाल में भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में। और जो आपकी 2011 की जनगणना थी, जिसके के अनुसार के हम अभी क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी 2011 की जनगणना थी, यह जनगणना आपकी भारत की 15वीं जनगणना थी। भारत की 15वीं जनगणना थी आपकी 2011 की जनगणना। और यह आपकी स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 वाली जनगणना। और इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, वो था आपकी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य आपका 2011 वाली जनगणना का उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये हमने कुछ जनगणना के बारे में आपके कुछ फैक्ट देखे कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से होती है और कैसे होती है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है? राज्य का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत जनपद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जनपद है आपका चमोली जनपद। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है दोस्तों आपका हरिद्वार जनपद। चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। 18वां स्थान है आपका दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान। ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है आपका रुद्रप्रयाग जनपद। सातवां प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व वाले जनपदों को जनघनत्व के अनुसार मिलान कीजिए। इसमें आपने मिलान करना है। तो जो आपका हरिद्वार जनपद का जनघनत्व है वो है आपका 801। उधम सिंह नगर का जनघनत्व है 649। और देहरादून का है 549। और नैनीताल का है आपका 225। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्न में से न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद। उत्तरकाशी जनपद के जनघनत्व की बात करें तो उत्तरकाशी का जनघनत्व है 41। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में कौन सा युग्म सही है? चमोली का जनघनत्व है 49, ये बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ का है 68 और बागेश्वर का है 116, यानी कि ये सभी युग्म आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा जनपद। अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो अल्मोड़ा जनपद का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है आपका 1139। 1139 आपका अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है, जो कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। 11वां प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है दोस्तों आपका हरिद्वार जनपद। और हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। 880 आपका हरिद्वार का लिंगानुपात है, जो कि सबसे कम लिंगानुपात है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है। अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है 1139। ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है, निम्न में द्वितीय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। द्वितीय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग जिला। रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात है 1114 और सर्वाधिक लिंगानुपात आपका अल्मोड़ा जनपद का है। 14वां प्रश्न है, लिंगानुपात के अनुसार जनपदों को मिलाइए।
इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका रुद्रप्रयाग का जो आपका लिंगानुपात है वो है आपका 1114। 1114 आपका रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात है। और जो आपका पौड़ी का लिंगानुपात है वो है आपका 1103। बागेश्वर का लिंगानुपात 1190 है। और जो आपका देहरादून का लिंगानुपात है वो है आपका 902। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद है। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों आपका हरिद्वार जिला। लिंगानुपात की दृष्टि से जनपदानुसार कौन सा युग्म सही है? हरिद्वार का लिंगानुपात है दोस्तों 880, ये आपका सत्य है। नैनीताल का है 934, ये भी सत्य है। उधम सिंह नगर का है 920, ये भी सत्य है। यानी कि उपयुक्त सभी युग्म आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद रुद्रप्रयाग जनपद है। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? देहरादून में जो साक्षरता दर है वो है आपकी 84.25%, ये आपका सत्य है। चमोली में है आपकी 82.65%। नैनीताल में है आपकी 83.88%, यानी कि इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी सत्य हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद है आपका उधम सिंह नगर। औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है दोस्तों आपका 17वां। 21वां प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में 13वां स्थान है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जनपद कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। 23वां प्रश्न है, रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए 93.90%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों आपका देहरादून जनपद। 25वां प्रश्न है, निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद की है? उत्तरकाशी जनपद की न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में राज्य का स्थान है दोस्तों आपका 20वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है? नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में स्थान है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी 20वां। 28वां प्रश्न है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है आपका अल्मोड़ा जनपद। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है आपका पिथौरागढ़ जनपद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद देहरादून है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद आपका बागेश्वर जनपद है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या वाला जनपद है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार। 30वां प्रश्न है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है। चंपावत न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाला जनपद है। प्रतिशत वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद है। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जनपद है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार जनपद है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की संख्या वाला जनपद है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जनपद है।
न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए उधम सिंह नगर। 40वां प्रश्न है आपका, सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है, सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी टिहरी। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस जनपद में पाई जाती है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता पाई जाती है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग जनपद में। सबसे कम एसटी साक्षरता किस जनपद की है, सबसे कम एसटी साक्षरता दर है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार जनपद की। 43वां प्रश्न है, सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता किस जनपद की है, सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता दर है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर की। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है, उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए 15। अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी 13 सीटें। 46वां प्रश्न है, निम्न में से एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित संख्या है, आरक्षित सीटों की संख्या है, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है दोस्तों आपकी 2 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें निम्न में से किस जनपद में है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं दोस्तों आपकी हरिद्वार जनपद में। देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीट है, देहरादून जनपद में कुल विधानसभा सीट है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर ए 10 विधानसभा सीट। 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं, 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद हैं। निम्न में से सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद कौन सा है, सर्वाधिक विकास खंडों वाला जनपद पौड़ी जनपद है। पड़ा खेत एवं नौनी डांडा ब्लॉक किस जिले में है, पड़ा खेत एवं नौनी डांडा ब्लॉक स्थित हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी पौड़ी जनपद में। राज्य में न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद हैं, न्यूनतम ब्लॉक हैं दोस्तों आपके रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद में। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जनगणना 2011 से संबंधित उत्तराखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे आपके साथ डिस्कस करें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।